मैं आपको एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक शो करना चाहूँगा, बेसिकली इलस्ट्रेशन। ये जी अब नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए और उनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने ये एनालिसिस किया है। ये पाकिस्तान की मार्केट का एक्चुअल डेटा का एनालिसिस है लास्ट 20 ईयर्स का। क्योंकि एक चीज़ जो आदमी को ज़हन में रखनी चाहिए कि जब वो सेविंग करता है तो कुछ सेविंग तो उसकी होती है शॉर्ट टर्म के लिए और कुछ सेविंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर उसने अपना घर बनाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए फ़ीस जमा करनी है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स 15 से 20 साल के होते हैं कि 15 से 20 साल तक मुझे पैसे जमा करने हैं और उसके ऊपर उस पैसे को जमा करके अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि जो कि हालांकि पाकिस्तान की मार्केट के बारे में कहा जाता है कि बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न है। सबसे ऊपर जो आपको हाईएस्ट रिटर्न नज़र आ रहा है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का है और इंडेक्स का रिटर्न पिछले 20 सालों का सालाना रिटर्न 19.7% है। यानी कि हर साल ये 20% के करीब इन्वेस्टर को रिटर्न देता रहा है। अगर हम पिछले 20 साल देख लें, अब इस 20 सालों में हमने ऐसे भी साल देखे हैं जहाँ 40% नेगेटिव भी रिटर्न रहा है, जहाँ कहीं 60% पॉजिटिव भी रहा है। वॉलेटिलिटी सर्टेनली है इसमें, लेकिन बहरहाल ये रिटर्न हाईएस्ट है अगर उसको एवरेज आउट किया जाए तो। इसके बाद जो सेकंड जो एसेट क्लास है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में वो गोल्ड है, जिसने आपको तकरीबन 18% का रिटर्न दिया है। अच्छा, रियल एस्टेट के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। तो इंटरेस्टिंगली ये देखा जाए तो इसका रिटर्न तकरीबन 12% सालाना रहा है और जो 10 ईयर पीआईबी है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू हमारे, जैसे मैंने बताया, लकी इस्लामिक इनकम फंड है। उसका कह सकते हैं इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट सेव सुकूक के पार्क किए जाते हैं या बाई किए जाते हैं। उसका रिटर्न 11% है और जो टी बिल वाला जो है 12 मंथ टी बिल, इट इज़ इक्विवेलेंट टू लकी इस्लामिक मनी मार्केट फंड। वहाँ तकरीबन 20 साल का एवरेज रिटर्न 10.7% है। जो सबसे हैरतअंगेज़ बात लोगों को लगेगी इसमें कि जो हम, अगर एक लोग कहते हैं कि हमारी करेंसी बड़ी स्टेबल नहीं है और बहुत नुकसान करते हैं डिवैल्यूएशन की वजह से, तो यूएस डॉलर में जिसने पैसे रखे पिछले 20 साल में तो उसने सालाना 7% की कमाई की है। तो ये लोएस्ट है रिटर्न है इसमें और हाईएस्ट रिटर्न जो कॉन्ट्ररी टू द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में है। तो ज़ाहिर है कि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, 240 मिलियन लोग हैं और हमारे पास जो भी देखा जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है अभी। ज़ाहिर है नए बिज़नेसेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो नई इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो इनका रिटर्न जो है ना, वो ज़ाहिर है इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट, लेकिन बहरहाल सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट ने ही दिया। तो ये मैं थोड़ा मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता था कि अगर आप अपने 15-20 साल के लिए कोई सेविंग करना चाह रहे हैं तो फिर बेस्ट व्हीकल ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगेन, ये जो कि रिस्की बिज़नेस है, जब आप कोई दवाई खरीदते हैं फार्मेसी से जाके तो कुछ बीमारी खुदा ना खास्ता होती है, तो ये नहीं कहते कि फार्मेसी पे जाके दवाई उससे फार्मेसी से पूछ लें कि मैं ये दवाई खा लूँ, और रिस्क नहीं लेते उसका आप। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे चेकअप करवाते हैं, वो सारे आपके टेस्ट लिख के देते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, फिर उसको आप इसके बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, फिर आप जाके दवाई खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फंड मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी से राब्ता करें और उनके पास जाएँ, उनसे अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को बताएँ, अपना रिस्क टॉलरेंस बताएँ और उसके बेसिस पे जो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको गाइड करेंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर बेशक आप उस फंड मैनेजर के पास करें या किसी और के पास करें, लेकिन आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करें कि कौन-सी टाइप ऑफ फंड आपके लिए बेस्ट है। Thank you very much. That was quite useful.